पता नहीं 1 लाख कुछ एक वीडियो से मेरी थी। हाँ 20 लाख कमाया तो मैंने शायद 25 लाख उड़ा दिया हूँ। 22,500 रुपये मेरा पहला आया। बस ये था कि अगर मोनेटाइज हो जाए $1 $100 बन जाए, पहला पे आउट आ जाए। मैंने सोच लिया था कि उसी समय मैं जॉब क्विट कर दूंगा। मार्केटिंग वाला वो टट्टी में बैठा होगा, बोले सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अबे तू बोल कहाँ से रहा है, वो तो देख टट्टी में बैठ के बोल रहा होता है वो। अच्छा ऐसी भी कंडीशन होती है? ऐसी होती है, एग्जैक्ट होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में भाई बीएस के भाई हमारे पास में है। तो भाई कैसे हो? बहुत मस्त बढ़िया। हो? और सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। और सुमित भाई का भी शुक्रिया भाई अपने चैनल में लाने के लिए। तो दोस्तों मेरे को आप लोग जानते होंगे वीएसके ब्लॉग मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है। वीएसके भाई के नाम से मेरे को लोग बहुत सारे जो है बोलते हैं। तो मैं एक पहले कंपनी में काम करता था। शुरुआत से बताऊं? हाँ शुरुआत से। देखिए मैं एक कंपनी में काम करता था, मतलब नोएडा में मैं आया था लगभग 2010 या 11 में। हाँ। 11 है ना। जो एग्जैक्ट नोएडा का डेट अगर मैं बताऊं तो 14 नवंबर 2013 में मैं यहाँ पे आया। उसके बाद मैंने सबसे पहले नेटवर्क 18 ज्वाइन किया था, जो कि मीडिया फर्म है, उस पर काम किया था। और मीडिया फर्म छोड़ने के बाद फिर मैंने जो है टेली कॉल सेंटर में ज्वाइन किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एज ए क्वालिटी एनालिस्ट है ना, जो जानते होंगे, मतलब आप लोग जो कॉल हम लेते हैं ना कस्टमर केयर पे, उसका ऑडिटिंग का काम होता है, वैसे करा। कितनी तनख्वाह थी आपकी उसमें? उस समय मेरे साथ 17-18 हज़ार होगी उस टाइम। 17-18? ये कै साल पहले? 13-14 10 साल पहले की 10 साल पहले की बात है। हाँ 10 साल पहले की बात है। यानी 14 में मेरी सैलरी 16,000-17,000 रुपये इन हैंड 18 तक आती थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे जो है फिर मैंने पेटीएम ज्वाइन किया। तो उस पर भी पेटीएम में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। मैं पेटीएम मॉल में था पहले, तो फिर उसमें भी इन हैंड 21-22 तक आ जाता था। और अगर इंसेंटिव वगैरह ले लो किसी महीने तो 28,000 तक 30,000 भी चले जाता था, है ना। उस हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी होती है। लास्ट में जो सैलरी इन हैंड मतलब आती थी, वैसे 30-32 तक मान सकते हो कि भाई सारा कुछ ऐड होने के बाद 30-32 इतना आ जाता था। हाँ, ये मैंने लॉकडाउन में जॉब छोड़ा था। ठीक है, लॉकडाउन में जॉब छोड़ा था। जॉब छोड़ने के पीछे भी रीज़न यही होता है कि आप जब एक अपना कुछ काम कर रहे होते हो ना, तो लोगों को उस आपसे जलन सी होने लग जाती है। वो फिर बोलते हैं यार ये भी कर रहा है, ये यहाँ भी कर रहा है, और फिर काम में आपका मन भी नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ढूंढती है, और वो एचआर फिर आपको बोलती है कि भैया आपके काम में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। वो कहीं ना कहीं से आपको टॉर्चर करा जाता है। ऐसा तो मेरे साथ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे माइंड में एक चीज़ था कि मेरा चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा, मेरा चैनल था उस समय, बस ये था कि अगर मोनेटाइज हो जाए $1, एक बार फर्स्ट $1 $100 बन जाए, पहला पे आउट आ जाए। मैंने सोच लिया था कि उसी समय मैं जॉब क्विट कर दूंगा, खत्म। और भाई साहब आपने किसी की वीडियो तो नहीं देखी? नहीं, मैंने आज तक कभी किसी की वीडियो देख के इंस्पायर ही नहीं हुआ, है ना। मेरी ये शुरू से रही है कि मेरे को जो करना होता है ना, अंदर आत्मा अगर कुछ बोल रहा है वही करूँगा। क्योंकि मैंने ऐसे वक्त झेला है। जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, उनको पता है कैसे वो लोग फील्ड ऑफिस में 2 मिनट रह के ना पूरा दिन उनका इस तरीके के पार्क में बीत जाता है। वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर ये मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। आपको नहीं पता कि वो कुछ बैंक से बोल रहा है, वो कहाँ बैठ के बोल रहा है। बात सही है। मार्केटिंग वाला वो टट्टी में बैठा होगा, बोले सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अबे तू बोल कहाँ से रहा है, वो तो देख टट्टी में बैठ के बोल रहा होता है वो। अच्छा ऐसी भी कंडीशन होती है? ऐसी होती है, एग्जैक्ट होती है। गजब बेइज्जती है। फुल डे वो सुबह 10-11 बजे से लेकर सर्दियों के मौसम में शाम के 5 बजे तक उसका आधा ऑफिस तो पार्क में बीत जाता है, और बोलता है कि मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, टाई वाई लगा के आ रहा होता है। ये सच्चाई कुछ और होती। तो वो सब चीज़ें ना मतलब अलग ही होती है। तो ये मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि यार बंदे देखो कितना झूठ बोल रहे हैं ये सब। और मेरे को ना इस चीज़ से अपने आप से घृणा होती थी कि बंदे क्यों झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं फील्ड में एक टाइम पे करता था, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं शुरुआत की थी ना, मैंने भी फील्ड से करी थी। तो मुझे ये सब चीज़ों से ना बहुत मतलब बेकार लगता था। तब जाके भाई मैंने जो है यूट्यूब पे धीरे धीरे काम करना से पहला पे आउट आया, खुशी हुई मेरे को, पहला पेमेंट बन गया। तो पहला मैंने रोक दिया था पैसा, तो मैंने एक ही बार में उठाया था, करीब 22,500 रुपये मेरा पहला आया था। अच्छा। और ये 2019 की बात है, 19 की ना, 19 में आया था, 18 या 19 की बात है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, भूल गया हूँ। मतलब एनालिस्ट चेक करूँगा तो पता लग जाएगा। टोटल बता दो अब तक कितना यूट्यूब से? अब तक अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं डिलीवरी के काम से बता दूं। बैक टैक्सी का बता दूं। जब यूट्यूब की आपने बात ही छेड़ दी है तो यूट्यूब का ही बता दो पहले यूट्यूब की बता दूं। देखो यूट्यूब से मैं ऑलमोस्ट इस समय आप 8 से 10 लाख रुपए मान सकते। 10 लाख रुपए 10 लाख मान लो कि मैं 10 लाख अब तक कमा चुका हूँ यूट्यूब से। और बैक टैक्सी में? हाँ। और ये तो भाई ये एक बात ध्यान रखना, ये तो यूट्यूब का 10 लाख अलग है, सिर्फ अगर बैक टैक्सी की बात अलग है। हाँ लेकिन हाँ वो भी बताता हूँ।
ये तो मेरी 10 लाख रुपए यूट्यूब से YouTube अर्निंग है, YouTube आप का है। मान लो, है ना। मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, इतनी गारंटी 15 लाख मान लो, हाँ, मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, इतना मैं 15 कह रहा लाख हूँ। मान लो भाई, 15 लाख कमा चुके हैं भाई यूट्यूब से। छोटा सा चैनल था, कोई बड़ा चैनल तो था नहीं, इस चक्कर में इतना अब था। तो काफी बड़ा हो गया है चैनल। अब उस हिसाब से व्यू नहीं आते। तो अब चलो देखो, आएंगे, अब मेहनत क्या है करो। कि अब बाइक टैक्सी और डिलीवरी काम से कितना कमाता था, कितना कमा? मैंने ना कभी सोचा ही नहीं कि मैं इससे कितना कमाता हूँ या मैं इससे कितना कमाऊंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बैक टैक्सी से। हाँ, सच बता रहा हूँ, और ये ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इससे कमा रहा हूँ। कंट्रोल। मैं इससे एक चीज़ सोच के चलता था कि ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी काम है और बहुत इफ़ेक्ट करता है, और मैं इस काम को इतना वैल्यू देता हूँ, इतना इज्जत देता हूँ, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। और इस कामों में सबसे पहले देखिए, रैपिडो एक कंपनी थी क्या है, जिसने मेरे को एक राह दिया कि मैं मोटो ब्लॉगिंग में सोचता था करूँ कैसा। तो मैंने फिर धीरे धीरे सोचा कि यार चलिए बाइक टैक्सी शुरू करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने 2018 के लास्ट में एक वीडियो डाला और डाल के ना छोड़ दिया था। तो वीडियो में धीरे धीरे व्यू आने लगे थे, तो मेरे को ना क्लिक करा यार ऐसे ही बनाते हैं। तो उस समय तो कोई बनाता नहीं था, मैं ही बनाता था, है ना। उस समय कोई था ही नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं मिलता था कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ना एक लिमिटेड टाइम रहता था। ऑफिस के बाद जैसे हम लोग भी अगर डिलीवरी काम करते हैं, जो बंदे तुम काम करते हो, उसके बाद अब घर पे जाके ना वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है, माइंड इतना वो होता है। और ऐसे ऑफिस के काम में आपको व्हाट्सएप पे बॉस का मेल आ रहा है, कभी आपको पीपीटी बनाना है, कभी आपको ये करना है, कभी उसका मेल का रिप्लाई करना है, तो वो सब चीज़ों पर ना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अगर मैं अर्निंग की बात करूँ इससे, बैक टैक्सी और डिलीवरी के काम से, तो भाई मैं ऑन एन एवरेज महीने का 10,000 से 15,000 निकाल लेता। 10 से 15? हाँ, बस ये लोग 40-40, 50-50 हज़ार रुपए कमाते हैं ये। मैंने आज तक इतना नहीं कमाया। मेरा मैक्सिमम जो पूरे मंथ का रहा होगा वो 10-15 हज़ार रहा होगा। 15 बचत या केवल खर्चा पानी काटने के बाद ये बचत सब बना अर्निंग रहे हैं, है, मतलब इतना ये सब अर्निंग है। तो बचाते क्या हो उसमें? कुछ नहीं बचता था, कुछ नहीं बचता है। 200, 250, 300 सिर्फ घर की सब्जी या वंश के लिए पिज्ज़ा ले आता था, अच्छा, इतनी बच पाती थी। बस घर की सब्जी वगैरह आ जाए, थोड़ा बहुत राशन आ जाए। फैमिली के साथ में रहते हैं। हाँ, अब इसको मैनेज कैसे करता हूँ, देखिए मैनेज के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको अगर मैनेजमेंट आता है तो आप बड़े अच्छे से कर लोगे। मैं अपने यूट्यूब का पैसा मिला के और बाइक टैक्सी का मिला के, करंट टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले की जो थी वो अलग है। मेरे कुछ पुराने पैसे मान लो पड़े हैं मेरे पास, उसको मैनेज करके मैं जैसे तैसे मंथली का एक ऐसा हैंडसम अमाउंट इनकम कर लेता हूँ। बैक टैक्सी में कमाया है 15,000 से मान के चलो, तो अब तक आपने 6 साल में, मतलब 5 साल में मान लो, छठा तो आपको चल रहा है, तो 5 साल में कितना कमा चुके हो बैक टैक्सी में? अब यार अब 1.5 लाख से लगा लो, 6 वही 8 लाख रुपए, 8-9 लाख बैक टैक्सी से कमा चुके हो। 5 सालों में 7-8 लाख रुपए कमाया है फील्ड से, तो उतने ही पैसे गवाया है। तो ऐसे मान के चलो अब तक सबको टोटल 20 लाख रुपए कमा चुके हो। हाँ, 20 लाख कमाया, तो मैंने शायद 25 लाख उड़ा दिया हूँ। उड़ा दिए हाँ, और 20 लाख कमा 20 लाख। अब ये आउटर सोर्स जो 5 लाख आया वो कहाँ से आया आप बोलोगे। तो देखिए दोस्तों, वो ऐसे आता है कि मेरे और भी सोर्स ऑफ इनकम है, देता हूँ। चैनल आपका बड़ा है, प्रमोशन वगैरह करते हो ना? अब हाँ बिल्कुल, प्रमोशन से भी आ जाता है पैसा थोड़ा बहुत। तो प्रमोशन ना मैं अपने शर्तों पे करता हूँ। कंपनियां तो बोल देती है कि आप ये बना दो, वो बना दो। और आपको डाउट है कि नहीं कमाया है, तो मैं चैनल भाई का लगा देता हूँ साइड से, BSK ब्लॉग, और 1 लाख आप एनालिटिक्स जाके, मतलब आप उस पर चेक कर सकते होम पेज पे जाके भाई वीडियो चेक कर सकते हो, पॉपुलर वीडियो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे व्यूज हैं भाई की। तो आप और जोड़ लेना कितना आता होगा। बिल्कुल। अगर मैं एक वैसे ही बता देता हूँ, सुमित ने पैसे की बात की है, तो वीडियो में ना कभी कभी एक वीडियो में सुमित, मेरी मैक्सिमम एक अर्निंग मैंने शायद एक लास्ट देखी थी, पता नहीं 1 लाख कुछ एक वीडियो से मेरी थी। तो मैंने कहा यार ऐसा अगर सब वीडियो से होने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। वो तो ना होगी ओयो टू ओयो। नहीं, ओयो टू ओयो वो बहुत कम है। अच्छा। और एक चीज़ यार, बंदे ना कॉपी बहुत करते हैं हमारे फील्ड में। अच्छा, आप देखोगे ना, वीडियो कॉपी करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन हमारी भी वीडियो कॉपी की है कई लोगों ने। हाँ, तो मैं आप उन सबको इतना ही बोलूँगा कि देखो कॉपी कर लो कितना भी, लेकिन अगर आप अपना क्रिएटिविटी कुछ लाओगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर किसी के फेस से अगर मान लिया 2,000-3,000 व्यूज आ जाएंगे तो उससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आज अगर सुमित यहाँ पे है, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इसने मुझसे शुरू में मिला था, तो हमने इससे यही चीज़ कहा था कि देखो मेहनत करना नहीं बंद करना है। और ये बंदा आज मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने वालों के पीछे ना जो है ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। हार नहीं होती है, बिल्कुल हार नहीं होती, ऊपर वाला भी साथ देता है हर चीज़ में। आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी कंपनी में थे, 5 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, 6 साल पहले की, या कि आपकी 25,000 तनख्वाह थी उसमें,
और 25,000 अब तक 50,000 मान लो। हाँ, आज के समय में अगर मेरे साथ वालों की बात करूं तो बहुत से बंदे ना एजीएम पोस्ट पे हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसे एक बोलते हैं। लाख तनख्वाह होगी। हाँ, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो 1 लाख के पोस्ट पे भी बैठे हैं, हाँ। और कुछ लोग ऐसे भी जो 50,000 35,000 पे भी बैठे तो हैं। आप जॉब छोड़ने से पहले क्या सोचा था कि मतलब ऐसे 5 साल में कि मतलब 20-25 हज़ार अभी टाइम पर सही है, और कैसे ऐसे सब कुछ हो गया ऐसा? कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो समय पे छोड़ देना चाहिए। कैसे क्यों छोड़ने देना? आपने तो एकदम कह दी कि छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं मान लिया कि अभी आप वहीं पर होते तो अब लगभग आपका 1 लाख होता तनख्वाह, अगर और देखो 1 लाख अभी कहाँ आपका हो पाता होगा? ऐसा महीने होता का है 1 लाख हो जाता है। हाँ, मैं होता क्या है उस समय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समय पे छोड़ देना चाहिए कि अगर मैं उस समय, अगर इस टाइम पे कंपनी में होता तो पहली बात तो मैं यहाँ पे खड़े होके ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। मतलब फेस वैल्यू नहीं बनती। हाँ, उससे तो वही कंपनी में बस कंपनी ऐसे बस चलता रहता है। हाँ, यानी कुछ तो बात रही होगी मेरे शब्दों में, मेरे बातों में, जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐड करता हूँ, वैल्यू ऐड करता हूँ आपकी लाइफ में, इस वजह से आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। या फिर सुमित भी है, सुमित ने अपनी गाड़ी ली है नई, गांव से आके यहाँ फैमिली के साथ रहता है। सेम स्टोरी मेरी है, थोड़े बहुत फ़र्क होता है, हम इंसान है ना, हम लोगों की कहानी सेम होती है वही, लेकिन थोड़े बहुत फ़र्क कोई होता है। बंदा जब मेहनत करता है धीरे धीरे अपने आप चेंजिंग होती रहती चेंजिंग है। होती रहती है, आप मेहनत करते रहो बस। आप जब आए थे तो कैसी स्थिति में आए थे? स्थिति तो मेरी बहुत अच्छी थी उस समय पे भी। हैं? हाँ, इन द सेंस मैं जब आया था नोएडा में, क्योंकि हमारी स्थिति तो किसी दिन हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मेरी स्थिति हमारी तो स्थिति तो बहुत बुरी थी जब हम आए नहीं, तो देखिए मैं अपनी स्थिति की बात बताऊं सुमित, तो मैं जब आया था यहाँ पे, मेरे पास अपनी हीरो ग्लैमर थी, खुद के पैसों की कमाई हुई थी, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने दिया हो। मैंने उस समय भी जॉब करता था, और उस समय में यानी 2013 से पहले 2010 का मेरा पहला बाइक है। आज 14 साल पहले मैंने अपनी खुद के पैसों की कमाई की पैसे, आज अभी मेरे आप पास पर 4 बाइक है। चार है। 4 बाइक है। हाँ, अभी आज करंट टाइम में 4 है। अब आप खर्चे देख लो यार, जो बंदा 4 बाइक 4 का बाइक का अगर माना जाए तो कम से कम 10 लाख की तो बाइक ही होंगी आप। नहीं 4 बाइक, ये कितने की होगी? 4 बाइक है। अगर आप उसको करंट वैल्यू से करोगे तो 5 लाख ले लो सबका, 5 लाख 5-6 लाख रुपए तक जाए, 6 लाख रुपए जाएंगे बाइक का कॉस्ट। तो 5 बाइक क्यों ले ली आपने? शौक बड़ी चीज़ है। तो 5 एक साथ कैसे चला रहे हो? ऐसे नहीं चलाता हूँ। देखे आज जैसे मैं अवेंजर लेके आया हूँ अभी, है ना, कल मैंने पूरे दिन एक्सप्रेस चलाई, रात को मन करा कि घूम के आते हैं, मेरे बेटे को घुमाना है, चलो स्कूटी लेके चले गए। बस सही है। तो इसलिए है, लेकिन एक ऐसा बाइक हमें चाहिए होता है लाइफ में भाई, बाइक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बाइक से प्यार है तो बहुत, आप ना जो फालतू का टेंशन आता है ना, वो बाइक चलाने के बाद आप और चले भी बता जाती दो, है। आप पर 4 बाइक हैं तो एक बार और भी पूछ लेते हैं। हमारे पास में सबसे ज़्यादा अगर कमेंट देख लेना भाई, आप भी देख लेना, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि बाइक भाई कौन सी ले। तो बाइक में देखो, फील्ड में काम में कौन सी बाइक ठीक है? फील्ड में काम में चाहे आप डिलीवरी कर रहे हो या फिर बाइक टैक्सी कर रहे हो, तो सबसे अच्छी बाइक है भाई इस समय पे करेंटली अगर बोलूँ तो 125 सीसी में ले लो। हीरो की सुपर स्प्लेंडर आती है। होंडा में जो तुम यूज़ कर रहे हो, होंडा एसपी ले लो, या फिर होंडा शाइन 125 ले लो। मतलब 125 सेगमेंट में ही लो, क्योंकि अगर आप इससे नीचे लोगे ना तो आपकी बहुत दिक्कतें आती है जल्दी जल्दी, क्योंकि इससे पैसेंजर बैठाओगे ना तो चढ़ाई पे सांस फूलने लगती है स्प्लेंडर की। तब इसलिए 125 सेगमेंट में ये बाइक है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा 125X बजाज में अगर जाना है, TVS में राइडर है 125। तो ये कुछ 4-5 गिनी चुनी बाइकें हैं जो कि बहुत अच्छी। आप भी ऐसे ही हार्ड वर्क करो मेरे साथ में। अब हो सकता है मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का फिर, कि इससे भी हार्ड वीडियो आएंगी भाई, शरीर ठीक ठाक हो जाने के बाद में, क्योंकि मुझे हार्ड वर्क बचपन से ही पसंद है। किसी चीज़ का हार्ड वर्क सही मुझे बहुत ही पसंद है, और हार्ड वर्क करना मैं बहुत ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इसमें हमारी लाइफ चेंज होती है धीरे धीरे। कुछ भी काम सही, जैसे आप जितना हार्ड वर्क करोगे जितना बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि भाई कोयले से ही निकलती है डायमंड, है ना, तो उसको जब तक तरासेगा नहीं इंसान धीरे धीरे तो कैसे होगा। तो भाई से मिलकर हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों को भी भाई बहुत ही अच्छा लगा होगा। भाई ने भाई काफ़ी ज्ञान की बातें भी की हैं, और आपकी अपनी लाइफ के बारे में भी बताया है। तो इनकी लाइफ कैसी है और मेरी लाइफ तो आपने देख ही ली है। तो भाई आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और भगवान से दुआ करूँगा कि आप और आगे जाओ। थैंक यू सो मच। और सुमित भाई को भी जो है सपोर्ट करना दोस्तों, ठीक है। और भाई के चैनल को भाई सपोर्ट करो, BSK ब्लॉग्स, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्यूज अभी डाउन है, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो भाई को। और वीडियो को भाई व्यू पे बात चलिए तो थोड़ा सा 2 शब्द बोलूँगा कि लोगों को ना इम्प्रेस के चक्कर में मत पड़ो।
अगर आप इम्प्रेस में चल जाओगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर लोगे। आप अपना एक वो बना लो कि मुझे काम करते रहना है। देखो भाई, मेरे को बोलते हैं ना, जो मुझे पता है कि मेरा कौन सा व्यूअर मुझे देख रहा है, क्योंकि जो आप कमेंट करते हो ना दोस्तों, वो कमेंट ये भी पढ़ रहा होता है, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, जिसको भी आप कमेंट, हाँ, तो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा वो है। तो भाई अगर आप कमेंट करते हो ना कि सुमित भाई या VSK भाई आप ये वाला वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे वो आवाज़ चले जाती है और फिर हमारा दिमाग बोलता है कि यार उस बंदे ने हमें ये बोला है तो हमें ये करना है, तो हम वो ज़रूर करते हैं। इसलिए आप भी जो व्यूअर हैं उनका भी एक रेस्पेक्ट होता है हमारे नज़र में, तो अगर आप रेस्पेक्ट बना कर रखना चाहते हो। वीडियो में बैक टैक्सी के बारे में अर्निंग तो कम ही दिखाते हैं, पर जो बातें करते हैं वो भाई बहुत ही खतरनाक होती हैं। ऐसी होती है कि मतलब ज्ञान की, मतलब मैं वो पूरी पहुंच करता हूँ ना, ऐसे बताना कि आज ऐसा हो गया, मतलब बैक टैक्सी के बारे में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो भाई ज्ञान ज्यादा देते हैं, बैक टैक्सी की अर्निंग कम दिखाते हैं। ज्ञान ज्यादा देते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ज्ञान ज्यादा देते हैं, इस वजह से व्यूज नहीं आता है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ज्ञान ज्यादा देते हो ना, इस वजह से लोग बहुत कम देखते हैं, जिन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं होती है उनको, तो केवल अर्निंग देखा। सही है, सही है भाई बहुत अर्निंग कम दिखाते हैं, ज्ञान की बातें ज्यादा देते हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ज्ञानी बाबा है। ज्ञानी बाबा। टाटा बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।